नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप के बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, काल्डोर के क्षतिपूर्ति सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो काल्डोर के क्षतिपूर्ति सिद्धांत है, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको काल्डोर के क्षतिपूर्ति सिद्धांत के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑयरो के सामाजिक चयन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो ऑयरो के सामाजिक चयन सिद्धांत है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको ऑयरो के सामाजिक चयन सिद्धांत की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, साधनों एवं वस्तुओं की मांग व पूर्ति में अंतर बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि साधनों एवं वस्तुओं की मांग व पूर्ति में जो अंतर है, यहाँ पे आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर साधनों एवं वस्तुओं की मांग व पूर्ति में अंतर बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्पादन में बाह्य मितव्ययिताएं को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो उत्पादन है, उत्पादन में जो बाह्य मितव्ययिताएं हैं, यहाँ पे आपको उत्पादन में बाह्य मितव्ययिताएं को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बाजार मूल्य एवं सामान्य मूल्य में अंतर बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो बाजार मूल्य है और जो सामान्य मूल्य है, बाजार मूल्य एवं सामान्य मूल्य में क्या अंतर है। पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको बाजार मूल्य एवं सामान्य मूल्य में अंतर बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्ण प्रतियोगिता व एकाधिकार में अंतर बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो पूर्ण प्रतियोगिता है वो जो एकाधिकार है, यहाँ पे आपको छठे क्वेश्चन के अंदर पूर्ण प्रतियोगिता व एकाधिकार में अंतर बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, एकाधिकार के अंतर्गत कीमत का निर्धारण कैसे होता है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो एकाधिकार है, एकाधिकार के अंतर्गत कीमत का निर्धारण कैसे होता है। सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि एकाधिकार के अंतर्गत कीमत का निर्धारण कैसे होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कीमत स्थिरता के कारण बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो कीमत स्थिरता के कारण है, आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको कीमत स्थिरता के कारण बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्ण प्रतियोगिता व एकाधिकार प्रतियोगिता में अंतर बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो पूर्ण प्रतियोगिता व एकाधिकार प्रतियोगिता है, नवे क्वेश्चन के अंदर आपको पूर्ण प्रतियोगिता व एकाधिकार प्रतियोगिता में अंतर बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो अपूर्ण प्रतियोगिता है, 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, औसत आगम एवं सीमांत आगम में संबंध बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो औसत आगम है और जो सीमांत आगम है, 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको औसत आगम सीमांत आगम में संबंध बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौद्रिक लागत तथा वास्तविक लागत में अंतर स्पष्ट कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो मौद्रिक लागत है तथा जो वास्तविक लागत है, मौद्रिक लागत तथा वास्तविक लागत में क्या अंतर है। 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको मौद्रिक लागत तथा वास्तविक लागत में अंतर स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रीज रेखाएं किसे कहते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि रीज रेखाएं किसे कहते हैं। 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको रीज रेखाओं के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सम उत्पाद वक्र की दो विशेषताएं बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो सम उत्पाद वक्र है, यहाँ पे आपको सम उत्पाद वक्र की दो विशेषताएं बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्पत्ति हानि नियम के महत्व को आप अपने शब्दों में लिखिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो उत्पत्ति हानि का नियम है, यानी कि जो उत्पत्ति ह्रास नियम है, 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको उत्पत्ति हानि नियम के महत्व को अपने शब्दों में लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो परिवर्तनशील अनुपात है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है। 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको परिवर्तनशील अनुपातों का नियम बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तटस्थता वक्र से आप क्या समझते हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो तटस्था वक्र है, तटस्था वक्र से आप क्या समझते हैं। 17वें क्वेश्चन के अंदर आपको तटस्था वक्र के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उपभोक्ता के चयन की समस्याओं के संदर्भ में सम सीमांत उपयोगिता सिद्धांत की विवेचना कीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता के चयन की समस्याओं के संदर्भ में जो सम सीमांत उपयोगिता है, यहाँ पे आपको उपभोक्ता के चयन की समस्याओं
के संदर्भ में सम सीमांत उपयोगिता सिद्धांत की विवेचना करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो वितरण है, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एकाधिकार या अपूर्ण प्रतियोगिता की अवधारणा बताइए। एकाधिकार के अंतर्गत अल्पकाल एवं दीर्घकाल में मूल्य का निर्धारण किस प्रकार होता है, स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो एकाधिकार या अपूर्ण प्रतियोगिता होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले एकाधिकार या अपूर्ण प्रतियोगिता की अवधारणा बताना है। उसके बाद जो एकाधिकार होता है, यहाँ पे आपको आगे एकाधिकार के अंतर्गत अल्पकाल एवं दीर्घकाल में मूल्य का निर्धारण किस प्रकार होता है उसके बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं के अंतर्गत एक फर्म के संतुलन को समझाइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पूर्ण प्रतियोगिता होता है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं के अंतर्गत एक फर्म के संतुलन को समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्पादन किसे कहते हैं, उत्पादन के विभिन्न स्वरूप बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन किसे कहते हैं। चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले उत्पादन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उत्पादन के विभिन्न स्वरूपों को बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सीमांत उपयोगिता की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो सीमांत उपयोगिता है, पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको सीमांत उपयोगिता की आलोचना करना है, यानी कि सीमांत उपयोगिता की कमियां निकालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मांग की लोच को कैसे मापा जाता है, इसके मापने की विधियों को संक्षेप में लिखते हुए मांग की लोच के महत्व को बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो मांग की लोच है, सबसे पहले आपको बताना है कि मांग की लोच को कैसे मापा जाता है। उसके बाद आगे आपको बताना है कि मांग की लोच को मापने की जो विधि है, यहाँ पे आपको मांग की लोच को मापने की विधियों को संक्षेप में लिखना है और लिखते हुए क्या करना है, जो मांग की लोच के महत्व है, यहाँ पे आपको आगे मांग की लोच के महत्व को बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, उपभोक्ता की बचत में प्रोहिक्स के योगदानों का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता की बचत में जो प्रोहिक्स के योगदान है, यहाँ पे आपको सातवें क्वेश्चन के अंदर उपभोक्ता की बचत में प्रोहिक्स के योगदानों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आगमन प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसके गुण व दोष बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो आगमन प्रणाली है, आगमन प्रणाली से आप क्या समझते हैं। आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको आगमन प्रणाली के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके गुण व दोषों के बारे में बताना है। ये दोस्तों टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज मिला करके याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।